Does our brain lie to us? क्या हमारा दिमाग हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है? ब्रेन कितना बड़ा वर्ड है। ब्रेन, हमारे ब्रेन ने हमें कुछ ऐसे डेवलप किया हुआ है कि हम हर चीज़ बड़ी आसानी से सीखते हैं, हम बढ़ते हैं, जानते हैं, रोज़मर्रा के काम करते हैं, कितनी अच्छे से करते हैं, हमारे ब्रेन की वजह से करते हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिससे हमारा ब्रेन हमें झूठ बोलने के लिए भी प्रेरित करता है। क्या हमें उस वक्त झूठ बोलना चाहिए या हमें कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे हम अपने ब्रेन को समझ पाएं कि क्या सही है और क्या गलत है, हमारे नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव कर पाएं और हम कब नेगेटिव हो रहे हैं उसे हम जान पाएं। हाय, माय नेम इज भवनीत, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम 6 तरीके सीखेंगे जब हमारा ब्रेन हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है। उस वेज में, उस तरीकों में हम जानेंगे कि कब हमारा ब्रेन हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है और हमें उसे कैसे ठीक करना है। फर्स्ट तरीका, जब हमारा ब्रेन हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है, ओवर जनरलाइजेशन, सामान्य से अधिक। जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि कुछ नेगेटिव या चैलेंज आया है हमारी लाइफ में, तो ये चैलेंज अभी के लिए आया है, पर हम ये सोचते हैं कि ये अभी नहीं, ये फ्यूचर में भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हमें जॉब का ऑफर आता है और वो जॉब हमें नहीं मिलती और हम ये सोचते हैं कि ये जॉब हमें फ्यूचर में भी नहीं मिलेगी कभी। ऐसा नहीं करना, ये हमारा ब्रेन हमें चैलेंज कर रहा है, हमें नेगेटिव थॉट्स दे रहा है। ऐसा सोचना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इससे हम नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि हर सिचुएशन की अपनी एक यूनिकनेस होती है, अपने एक चैलेंज होते हैं। हर सिचुएशन का अलग अलग चैलेंज होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। इसलिए हमें नेगेटिव थिंकिंग पे नहीं जाना, हमें पॉजिटिव सोचना है। ओवर जनरलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं करनी हमें। सेकंड वे, जब हमारा दिमाग हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करेगा, इमोशनल रीजनिंग, जब हम भावनाओं में डूब के गलत सोचने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं आज तो मैं बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पैथेटिक हूँ, या मैं आज बहुत पैथेटिक फील कर रहा हूँ, और मैं ये सोचने लग जाता हूँ कि मैं भी पैथेटिक हूँ। हम उन विचारों के साथ खुद भी अपने आप को वही सोचने लग जाते हैं। अगर दिन बुरा है हम भी बुरे हैं, अगर वक्त बुरा है हम भी बुरे हैं। कुछ भी होता है हम उसका ऑपोजिट अपने आप पे ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। विचार तो और भावनाएं तो आती जाती रहती हैं, वो हम नहीं हैं, वो हमारी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स अलग हैं, हम अलग हैं। फीलिंग्स आएंगी चली जाएंगी, हम तो हम ही रहेंगे। पूरे दिन में हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम भी वैसे ही हैं। विचार आने का मतलब ये नहीं कि हमारी आइडेंटिटी भी वैसी ही बन गई है। वो थिंकिंग है, आएगी चली जाएगी, इसलिए हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अपने आप से। थर्ड वे, ऐसा विचार जब दिमाग हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है, या तो सब कुछ ब्लैक है, या तो सब कुछ वाइट है, या तो सब कुछ अच्छा है, या तो सब कुछ डिजास्टर है। हम ऐसा सोचने लग जाते हैं और बीच के सारे रंग भूल जाते हैं। उसको डिस्कवर करना चाहिए, उसको इंटरप्रिटेट करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए वो कैसा था। इसलिए ऐसे विचार मन में मत लाएं। ब्रेन हमें कोशिश करेगा, ऐसी सिचुएशंस में डालेगा, हम ऐसी थिंकिंग लाएंगे, बट हमें उस नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव करना है। फोर्थ वे, जब हमारा ब्रेन हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करेगा, मेंटल फिल्टर। हम सब फिल्टर कर देते हैं, सिर्फ हम नेगेटिव इवेंट्स ही याद रखते हैं। जो हमारे साथ बुरे इंसिडेंट हुए हम उसे याद रखते हैं, जो पूरी लाइफ में हमारे साथ हुए।
और अच्छा वक्त जो बिताया उसको हम बिल्कुल शट डाउन कर देते हैं, बिल्कुल ही याद नहीं करते। हमें अपने ब्रेन को वो अच्छी चीज़ें याद दिलानी चाहिए बार बार, तो आपके साथ फिर अच्छा होगा। डेली लाइफ में ही देख लीजिए, जब हमारा कोई एग्ज़ाम पास नहीं होता, हम ये सोचते हैं हमारे साथ हमारा एग्ज़ाम तो पास ही नहीं होता, पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, हमारा एग्ज़ाम पास ही नहीं होता, नहीं होता, बस यही सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचो, अगर आप छोटी क्लास में से बड़ी क्लास में आए हो तो पास होके ही आए हो ना। ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ कि आप बिना पास हुए आज यहाँ पे खड़े हो। इसलिए अपने ब्रेन को याद दिलाओ कि अगर आप नर्सरी से यूनिवर्सिटी तक आए हो, नर्सरी से कॉलेज तक आए हो, तो आप पास हुए हो, फेल नहीं हुए। तो क्या हुआ, अगर एक बार कॉलेज में आके या किसी एग्जाम में फेल हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि आप नेगेटिव ही सोचें कि मैं फेल ही होता हूँ। अच्छी चीज़ें भी अपनी लाइफ की याद रखें और अपने ब्रेन को बार बार याद दिलाएं। फिफ्थ वे, जब ब्रेन हमें प्रेरित करेगा झूठ बोलने के लिए, शुड स्टेटमेंट। हम अपने आप को एक लक्ष्य में बांध लेते हैं, ये मेरा लक्ष्य है, इतने दिनों में, इतने महीनों में मैं ये करके दिखाऊंगा। और अगर वो नहीं होता तो हम अपने आप को गलत तरीके से आंकने लग जाते हैं, हम अपने बारे में गलत सोचने लग जाते हैं। ऐसी थिंकिंग नहीं लानी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल भी लगते हैं। और मे भी जिस लक्ष्य को आप पा रहे हैं वो आपके लिए बना ही ना हो। आप जिस सिचुएशन में खड़े हो, जिसको पाने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए कुछ और हो। हम ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि मैं 1 महीना एक्सरसाइज करूंगा और अपना वेट लूज करूंगा, मैं ये एग्जाम को पास कर लूंगा 6 महीने में। ऐसे चैलेंजेस मत रखिए, ये अपने आप को झूठ बोलने का ही एक तरीका है। और माइंड हमें और प्रेरित करता है फिर झूठ बोलने के लिए। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने आप को ऐसे प्रेरित नहीं करना। हमें अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, हमें अपने आप को बांधना नहीं है किसी भी चीज पे। सिक्स्थ वे, जब ब्रेन हमें प्रेरित करेगा झूठ बोलने के लिए, माइंड रीडिंग। जब हम क्विक अजम्पशंस लेते हैं, फटाफट डिसीजंस लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर में, जब हमने किसी को कॉल किया, किसी फ्रेंड को कॉल किया, ईमेल करी या मैसेज करा, किसी ने हमें रिप्लाई नहीं करा, तो हम एकदम से सोचते हैं क्या वो हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है या वो हमसे बात नहीं करना चाहता, हमें इग्नोर कर रहा है। हमारे दिमाग में झूठे विचार आते हैं। अगर हमारी कॉल कोई अटेंड नहीं करता तो हमारे दिमाग में ऐसे विचार रोज आते हैं। ये कॉमन है, ये कॉमन सिचुएशन है। आपके भी आते हैं ना, मेरे भी आते हैं कई बार। इसे कंट्रोल करना है हमें। आज हमने 6 ऐसे तरीके जाने जब हमारा ब्रेन हमें गलत दिशा में लेके जाता है। क्या आप जाना चाहते हैं गलत दिशा में? नहीं जाना चाहते ना? तो अभी मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिससे आप इन विचारों को कंट्रोल कर पाओगे और अपने बारे में और जान पाओगे। फर्स्ट स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्व एंड बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स। अपने थॉट्स के प्रति अवेयर रहें। पूरे दिन के एंड में आप लिखें कब कब आपको पॉजिटिव थॉट्स आए, कब कब आपको नेगेटिव थॉट्स आए। ऐसे 1 मंथ तक करें और फिर देखें कितने पॉजिटिव थे और कितने नेगेटिव थे, और फिर जानें कि कौन सा एक्शन ले सकते हैं। अगर ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, अगर पॉजिटिव होंगे तो वो तो हैं ही अच्छे। ये एक स्ट्रैटेजी है, इसे करें, आपके लिए अच्छा होगा। सेकंड स्ट्रैटेजी, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। अपनी सोच को बदलें। फ्रेम तो वही होता है हर फोटो का, मगर हम फ्रेम चेंज भी करते हैं ना फोटो की। फोटो तो वो रहती है और फ्रेम हम चेंज कर देते हैं। वैसे ही आप तो वही हैं, मगर अपने पर्सपेक्टिव को बदलें, अपनी सोच को बदलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट में बताइए आपको किस किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करिए।
लव योर लाइफ। थैंक यू।